यकीन की ताकत। शहर शाम की सर्दियों वाली एक रात थी जब मदीहा अपने कमरे के कोने में बैठे बुत की तरह आंखों में आंसू भरे सोच रही थी। मदीहा एक गरीब लेकिन नेक और ईमानदार खानदान से ताल्लुक रखती थी। उसके वालिद हाशिम साहब एक दिन अचानक बीमारी की वजह से इस फानी दुनिया को छोड़ गए। मदीहा और उसकी बूढ़ी माँ फातिमा पर जैसे गम का पहाड़ टूट पड़ा। घर की माली हालत पहले ही तंग थी, अब उस पर यह सदमा। ऐसा लगता था कि इन दोनों औरतों की जिंदगी में सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची। हाशिम साहब के इंतकाल के बाद मदीहा पर अपने घर की जिम्मेदारी आ पड़ी। उसकी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसने अपने छोटे से घर के किसी कोने में सिलाई मशीन रख ली और मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलकर चंद रुपये कमाने लगी। लेकिन इन मामूली पैसों से घर का खर्चा पूरा करना और माँ का इलाज कराना नामुमकिन सा था। इसी दौरान मदीहा ने कई मुश्किल हालात का सामना किया, मगर वो कभी मायूस नहीं हुई। उसे हर हाल में अल्लाह पर यकीन था कि वो उसके साथ है। एक रात जब माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो मदीहा दौड़ते हुए पास के अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां के डॉक्टर ने कहा, अगर तुम अपनी माँ का इलाज चाहती हो तो पहले 10,000 रुपये जमा करो। मदीहा के पास सिर्फ चंद सिक्के थे। उसने डॉक्टर की मिन्नतें की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। वो भारी कदमों के साथ अस्पताल से बाहर निकली और एक बेंच पर बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा इत्मीनान भी था। उसने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या रब, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं है, अगर तू चाहे तो मेरी मदद कर सकता है। मदीहा ने दिल से दुआ मांगी और फिर खामोशी से बैठी रही। तभी एक साया उसके पास आया। वो एक बूढ़ा आदमी था, लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर एक नूरानी तबस्सुम लिए हुए। उसने मदीहा से कहा, बेटी, तुझे किस बात की फिक्र है? अल्लाह के बंदों पर भरोसा रख और कभी उम्मीद मत छोड़। मदीहा ने उसकी तरफ देखा और चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक राहगीर हूँ जो तेरे पास अल्लाह की तरफ से आया हूँ। ले ये पैसे रख और अपनी माँ का इलाज करवा। मदीहा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने देखा कि बूढ़े आदमी ने एक थैली में ठीक 10,000 रुपये दिए थे। मदीहा ने शुक्राने के तौर पर अपने दोनों हाथ उठा लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। जब उसने बूढ़े आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए सर उठाया तो वो वहां से गायब हो चुका था। मदीहा दौड़ते हुए अंदर गई और तुरंत माँ का इलाज शुरू कराया। कुछ ही दिनों में उसकी माँ ठीक हो गई और मदीहा ने उस दिन के बाद अपने दिल में ये ठान लिया कि वो चाहे कैसी भी हालत में हो, कभी अल्लाह से मायूस नहीं होगी। लेकिन मदीहा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो रोज रोज की मुश्किलात से जूझती रही, मगर उसने कभी उम्मीद नहीं खोई। एक दिन जब वो एक पुराने दर्जी की दुकान पर अपनी सिलाई मशीन ठीक कराने गई तो वहां एक साहिबजादा खड़ा था। उसने मदीहा की मेहनत और लगन की दास्तान सुनी और उसकी हालात जानकर कहा, तुम्हारी ये मेहनत, ईमान और अल्लाह पर यकीन काबिले तारीफ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने कपड़ों की कंपनी में एक अच्छी नौकरी दे सकता हूँ। मदीहा ने पहले तो इनकार किया, मगर फिर साहिबजादे ने कहा, ये तुम्हारे लिए अल्लाह का इनाम है। मदीहा ने कुछ सोचकर ये पेशकश कबूल कर ली। आज वो मदीहा, जो एक वक्त सिर्फ अपने घर की सिलाई से गुजारा करती थी, उस कंपनी की मालिक बन चुकी है। उसके माँ बाप की दुआएं और उसका अल्लाह पर यकीन उसे इस मुकाम तक ले आए, जहां अब वो कई गरीब लड़कियों की मदद करती है। जब भी कोई उससे पूछता कि ये सब कैसे हुआ, तो मदीहा सिर्फ मुस्कुरा कर कहती, अल्लाह पर यकीन रखो, वो तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। जो लोग दिल से उसे पुकारते हैं, वो उनकी पुकार कभी नजरअंदाज नहीं करता। और सच में मदीहा की जिंदगी इस बात का सबूत है कि जब इंसान को अल्लाह पर यकीन होता है तो कोई भी मुश्किल नहीं रहती। इबरत और सबक। कहानी का मकसद सिर्फ ये है कि जिंदगी के कितने ही पेचोखम क्यों न हो, अल्लाह के बंदों को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। यकीन की ताकत सबसे बड़ी ताकत है जो दिल में जान डालती है। चाहे कैसी भी तंगी हो, लेकिन अगर यकीन मजबूत हो और दुआ दिल से निकले तो अल्लाह रास्ते भी बनाता है और मदद भी भेजता है।